अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट निदा आसिफ। जैसे कि बाखबर कराची का मकसद है आवाम को हमारे प्लेटफॉर्म से आगाही करना, और आज इसी जो है बाखबर कराची के प्लेटफॉर्म से हम बात करेंगे क्योंकि शोबिज़ इंडस्ट्री जो है वो कितनी मुतासर हुई है, क्योंकि कोविड-19 जो है पिछले कई महीनों से जो है लॉकडाउन लगा हुआ था। तो इसी जो है लॉकडाउन की वजह से जो है हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री कितनी जो है मुतासर हुई है, कितने लोग बेरोज़गार हुए हैं, कितने लोगों को काम नहीं मिल रहा है, जो कि मॉडल्स हैं, जो सिंगर्स हैं। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे क्योंकि चाहे वो लाइन मैन हो, चाहे वो कैमरा मैन हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो ऑडियो इंजीनियर क्यों ना हो, तो कितने लोग इससे जो है बेरोज़गार हुए हैं, और जो सिंगर्स हैं उनको जो है कितनी जो है इस तरह से उनको कारोबार नहीं मिल रहा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनकी भी जॉब है, या उनको जो है कितना नुकसान फेस करना पड़ता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं और मैं आज आपको जो है हमारे साथ सिंगर भी हैं, मॉडल्स भी मौजूद हैं, मेल हो या फीमेल हो। तो हमारे साथ आज मौजूद है ज़ैद अख्तर, जो कि जो है वो मॉडलिंग भी करते हैं, और एक अपना आवाम के लिए जो है एक इन्होंने एक फलाई इदारा भी इन्होंने जो है वो बनाया है, जिस पे ये अब जो है काफ़ी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम ज़ैद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सिंगर हैं, और जो है वो भी इनका मॉडलिंग भी करती हैं, और जो है साथ साथ जो है सिंगिंग की भी फील्ड में इन्होंने अपना काफ़ी नाम बनाया है। तो ज़ैद अलीना निसार हमारे साथ मौजूद हैं। तो अलीना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आएँ। ज़ैद, मैं आपसे स्टार्ट करूँगी। ज़ैद, मुझे ये बताएं कि आपने एक साथ साथ जो है मॉडलिंग भी कर रहे हैं, शोबिज़ में आपका एक नाम भी है, कमर्शियल्स वगैरह में अक्सर आपको देखते रहते हैं। तो आपको ये कब से आपने सोचा कि मैं मॉडलिंग फ़ील्ड में आऊँ? और आप जो, क्योंकि ज़ाहिर है आपका एक ये काफ़ी पुराना ताल्लुक़ है शोबिज़ इंडस्ट्री से, तो आप जो है क्या आपको नज़र आया कि कोविड-19 की वजह से कितना आप लोगों को जो है नुकसान फेस करना पड़ रहा है? ये कोविड-19 की अगर बात की जाए नेहा निदा, तो इसमें सिर्फ मैं नहीं बल्कि हर बंदा जो शोबिस से ताल्लुक़ रखता है, या फिर कोई भी इंसान हो जो किसी भी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता है सिवाय एक सरकारी महकमों के, तो वो हर बंदा मुतासिर हुआ है, भले वो एंटरप्रेन्योर हो या फिर कोई प्राइवेट जॉब वाला हो, तो तमाम ही लोग मुतासिर हुए। फिर शोबिस का तो हालात, हम लोग भी अपने पिछले प्रोग्राम में जो है अभी हम लोग प्रोग्राम्स करते रहते हैं, तो हम लोगों ने काफ़ी डिपार्टमेंट्स के भी जो प्राइवेट फर्म्स हैं उन्होंने कितने अपने जो है वर्कर्स को शॉर्टलिस्ट किया है, वहाँ पे कितने लोग बेरोज़गार हुए हैं। और जो है इसी हवाले से मैंने कहा आज हम लोग शोबिस इंडस्ट्री पे बात करें, क्योंकि ये भी हमारी इंडस्ट्री का एक ख़ास हिस्सा है शोबिस, तो इस पर क्यों नहीं हम बात करें। तो इसलिए मैंने कहा कि आज शोबिस से तो वैसे ही देखें इतना डाउन सेलिंग पे हमारा जा रहा था, लोगों को बजट्स नहीं मिलते, यहाँ पे काम करने वालों को लोगों के पास सैलरीज नहीं है चैनल्स के पास देने के लिए। लेकिन ये कि अब जब कोविड आ गया तो फिर उसमें एक सोने पे सुहागा वाली बात हो गई, तो बड़े वो लोग मुतासिर हुए। उसके हवाले से हमने एक्टर्स के लिए, मॉडल्स के लिए और जितने आर्टिस्ट थे उनके लिए कोविड-19 में हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने, इमदाद अज़ीम ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी यूथ एम्पावरमेंट के लिए काम करती थी, उन्होंने फिर राशन डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से या कुछ भी फाइनल रिसोर्स के हवाले से उनके लिए बहुत काम करा। तो यही कि बस दुआ कर सकते हैं अल्लाह पाक हम सब की खैर करे और इस मुसीबत से मतलब आप जो है अपने जैसे एनजीओ के तवज्जुह से लोगों को राशन डिस्ट्रीब्यूट या आप जो भी उनके लिए फलाई काम कर रहे थे, तो आपने अपनी शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए कुछ किया? शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए काफ़ी काम करा हमने, और काफ़ी ऐसे लोग मेरे पास आते थे जो कि मैं नाम नहीं ले सकता, और जो कि बड़े मुतासिर थे, आर्टिस्ट थे, उसमें कुछ एक्टर्स थे, कुछ दीगर फनकार। अच्छा। तो लेकिन वो एक वो होता है ना कि इंसान उम्मीद नहीं लगाता, सफ़ेद पोश तो मांगने से भी डरता है, तो ऐसे लोगों की भी हेल्प करनी पड़ रही थी, और अल्लाह पाक खिदमत करने का मौका दे रहा था। मैं तो ये समझता हूँ कि खिदमत इंसान ही थी क्योंकि अल्लाह पाक ने हमसे लेनी थी, वो हमने करी और करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं अलीना आपकी तरफ आऊँगी, क्योंकि आप सिंगर भी हैं, आप मॉडल भी हैं। तो अलीना, आपको कैसे शौक़ हुआ सिंगिंग करने, क्योंकि आप सॉन्ग जो है राइटर भी हैं, कंपोज़र भी आप खुद हैं, तो आपको कब शौक़ हुआ कि मैं सिंगिंग की तरफ आऊँ, मॉडलिंग करूँ? एक्चुअली मेरे डैड जो है वो थे एक्टर और मॉडल, तो जब मेरे डैड थे तो मैं डैड को देखती थी, लेकिन मैं ऐसे टीवी पे बच्चों का प्रोग्राम होस्ट करती थी, रोशन तारा। अच्छा। तो उसमें मैं जब मेरे डैड को देखती थी, मैंने कहा आई वाज लाइक कि मेरे डैड तो को बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, उनके सारे आगे पीछे घूमे, प्रोटोकॉल मिल रहा है उन्हें। उनको भी अभी यही
यही ट्राई करना चाहिए। तो डैड ने मुझे कहा चलो ठीक है तुम भी देख लो। तो मैं बचपने में ऐसे चाइल्ड प्ले करती थी, बच्चों के छोटे छोटे कैरेक्टर करती थी, लेकिन उसके बाद 9 के बाद आई वॉज लेफ्ट इंडस्ट्री बिकॉज मेरी स्टडी प्रॉब्लम कर रहा था। तो मैं पापा ने कहा नहीं पहले ये तुम्हें करना चाहिए, लेकिन उसके बाद मेरा कोई इरादा नहीं था कि फिर से मैं वापस आकर बैक करके फिर से काम करूँगी। वो मेरा था कि अब हम कुछ और नया करेंगे। तो वैसे मैं एक रेसलर बनना चाहती थी। मैं आज बताऊं सबको, मैंने आधे 1-2 इंटरव्यूज में और भी बताया कि मुझे रेसलर बनने का बहुत शौक था, लेकिन मुझे कहीं से मौका नहीं मिल पाया। तो रेसलर बनने का क्यों शौक था? क्योंकि लड़कियों की तो वैसे ऐसी नॉर्मल मुझे पता नहीं क्यों शौक था कि दिवास चैंपियन की बेल्ट मेरे हाथ में हो या जो भी सारी चीज़ें हों। अभी रिसेंटली एक आर्टिकल भी था, उसमें भी मैंने यही बताया था। तो मुझे पता नहीं क्यों रेसलर बनने का शौक था शुरू से। तो मैं ये कॉलेज के टाइम की बात बता रही हूँ मैं आपको कि मैंने कॉलेज में बहुत ज़्यादा ऐसे फड्डे शड्डे कर रखे थे। अभी तो इसके बाद बेचारे लोग डरेंगे मुझसे, लेकिन इस तरह से था। तो फिर वो नहीं हो सका, वो तो खैर एक मजाक की बात है, लेकिन मेरा था एक तरह से कि मैं देखती थी तो मुझे शौक था। फिर उसके बाद मैंने ट्राई किया, मैंने कहा ठीक है हम दोबारा से ट्राई करते हैं। तो जैसे ही मैंने ट्राई किया मेरी लक अच्छी थी, तो सारे माशाल्लाह मुझे लीड पे प्रोजेक्ट्स और सारी चीज़ें, और इतना अच्छा मुझे रिस्पांस मिला सब। तो मैं उस चीज़ के लिए बहुत, मुझे लगता है आई एम वेरी ब्लेस्ड। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको रेसलर बनने का शौक था। तो आप किस उम्र में आई आप इस इंडस्ट्री में? आई थिंक 2 साल पहले आई थी। आई एम 20 ईयर ओल्ड। तो नहीं, जब आप रोशन तारा कर रही थी आप उस वक्त भी आई थी? उस वक्त आई वॉज 5 ईयर ओल्ड। तो मैं 5 या 6 साल की बच्ची थी। और उसके बाद मेरा एक ड्रामा था, जो मैंने ड्रामा किया था उसका नाम मेहमान था। तो उसमें मैं हीरो जो थे मुझे याद नहीं उनका नाम, लेकिन उनकी मैं बेटी का कैरेक्टर करी थी। आई वॉज लाइक चाइल्ड, मैं हीरो की गोद में चढ़ के उसको प्यार करना, सारी चीज़ें। तो मैं तो बच्ची थी उस टाइम में, लेकिन मुझे ये था कि नहीं मुझे ये करना है, क्योंकि ये मेरे डैड को बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल मिल रहा है, तो मुझे भी यही करना है। अच्छा, मतलब वो प्रोटोकॉल जहन में था, वो प्रोटोकॉल की वजह से इंडस्ट्री में वही चीज़ बिल्कुल एग्जैक्टली जहन में। सही। एक्टिंग का क्या होता है, एक्टिंग क्या होती है, कैसे डायलॉग्स बोलने, वो मुझे 9th क्लास में आया। जब 9th क्लास में मैं ड्रामास करी थी पीटीवी के, वो भी मुझे तभी आया। उस वक्त तक तो मेरे जहन में यही था कि हम कुछ करना है, मेकअप करेंगे और ये करेंगे, बस बैठ जाएंगे तो हमारा। अच्छा, मेकअप से इम्प्रेस हुए, प्रोटोकॉल से इम्प्रेस हुए। मैं ज़्यादा आपकी तरफ आऊँगी। ज़्यादा आप किस चीज़ से इम्प्रेस हो क्या है? देखें, मैं तो ये कह सकता हूँ कि एक मौके मिलते रहे और कारवां बढ़ता गया। तो मुझे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में एक इस्लामाबाद विज़िट पे गया था। तो वहाँ पे एक सेंट्रोस मॉल होता है, तो वहाँ पे कोई एक मॉडलिंग एजेंसी थी, वहाँ से उन्होंने फिर मुझे एक ऑफ़र करी। मैं एक शॉपिंग के लिए गया था अपनी पर्सनल। तो वहाँ पे मुझे ऑफ़र हुई एक ब्रांड के लिए। तो फिर मैंने देन वहाँ से काम स्टार्ट करा। फिर वो चीज़ें बढ़ती रहीं, लोग मिलते रहे, काम मिलता रहा, बढ़ता रहा। तो इस तरह से चीज़ें अब अल्हम्दुलिल्लाह कमर्शियल्स और कई सीरियल्स वगैरह में भी काम कर रहा हूँ। तो इस तरह से एक छोटा सा करियर है जो लेकर चल रहे थे और चलते रहेंगे। तो फर्स्ट टाइम कब आए थे आप इस फील्ड में? आप किससे इम्प्रेस होके आए थे? वो तो रेसलिंग और प्रोटोकॉल से हुई थी। अच्छा। आपको किस चीज़ ने इम्प्रेस किया था? देखिए, हमारी जो पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ हैं वही बहुत अट्रैक्टफुल हैं और बड़े मुतासिर करने वाले लोग हैं। मतलब लोग दूसरे लोगों को बॉलीवुड हॉलीवुड की तरफ जाते हैं, लेकिन मैं अपने ही लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। तो मेरे लिए काबिल एतराफ़ और एक अच्छी शख्सियत, और जिनको देखकर आगे बढ़ा जा सके, वो हमारे अपने ही सितारे थे जगमग, जो अभी स्क्रीन्स पे नज़र भी आते हैं। तो उन्हीं को लेकर मैं आगे बढ़ता रहा और काम करता रहा, और अभी करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो जब आपका पहला कमर्शियल या आपने मॉडलिंग की, तो जब फैमिली में देखा, आपके फ्रेंड्स ने देखा, आपको बताया कि मैंने आपको देखा था, आपको कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा लगता है जब कोई आपको खुद से देखता है। जब आप किसी को बताते हैं तो शायद इतनी खुशी नहीं होती, लेकिन जब कोई दूसरा आपको स्क्रीन पे किसी कमर्शियल में या किसी भी सीरियल वगैरह में देखता है, जब वो आपको किसी तरह अप्रोच कर रहा होता है और बोलता है कि मैंने आपको वहाँ देखा, बहुत अच्छा लगा आपको देखकर, तो फिर थोड़ी दिल से खुशी मिलती है कि और एक वो होता है कि हौसला होता है कि नहीं अब तो और काम करना है आगे, और बढ़ना है। जी बिल्कुल, मोटिवेशन मिलती है, और मोटिवेशन ही इंसान को कामयाबी की तरफ लेके जाती है और आपको एक हिम्मत देती है आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल सही। तो आपको कोई सिंगिंग का शौक नहीं? बस ऐसे ही ये कह सकते हैं कि वॉशरूम सिंगर। अच्छा। हर कोई होता है। अच्छा, गुनगुनाते हैं। तो अलीना, आप तो बहुत ही अच्छा गुनगुनाते हैं। तो मैं चाहूँगी आज आप और आप दोनों, मेरे ख्याल से नहीं बल्कि पहले अलीना मैं आपसे स्टार्ट करूँगी, आप मुझे आज कोई गाना सुनाएं। गाना मैं आप गुनगुनाएं पहले। नहीं, देखें, ये तो
प्रोफेशन आपका है तो ये स्टार्ट आप ही ने। अच्छा, तो मैं चाहूँगी कोई पाकिस्तानी सॉन्ग, क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी हैं तो सॉन्ग, आई थिंक पाकिस्तानी सॉन्ग मुझे तैयार करना पड़ेगा, बट आयमा राहत का हो गया, काफी सारे हमारे आयमा बैग का एक सॉन्ग है कुछ आतिफ असलम, कलाबाज दिल है बैरी जाने क्या करे, कदर जो न जाने उसके पीछे ही पड़े, किसी की वफा पे है, किसी की वफा पे कोई और मरे, कलाबाज दिल है बैरी जाने क्या करे। क्या बात है। और ज़्यादा आप कुछ गुनगुनाएं। देखिए मैं गाना तो गाता नहीं हूँ। अच्छा, नहीं जो वॉशरूम सिंगर आपने बताया, वॉशरूम सिंगर थोड़ा बहुत गुनगुना तो देता हूँ। कुछ नहीं होता, उस लिहाज से गुनगुना देता हूँ। हाँ, उस लिहाज से आप गुनगुनाएं। गुलाबी आंखें माइक जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको अरे बेचारों, संभलना मुश्किल हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया जैद, आपकी भी आवाज़ तो वाकई बहुत अच्छी है। आप बोल रहे हैं कि मैं वॉशरूम सिंगर हूँ, लेकिन लगता तो नहीं है। अच्छा गा लेते हैं आप भी। कोशिश अच्छा, कर लिया आज आप लोगों के साथ। चलिए तो अच्छी बात है, इसी तरह से मोरल अप होता है। अच्छा, और अलीना ये बताएं, जब आप इस फील्ड में आई, इस फील्ड में आने के बाद जो आपको क्या क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ी? आई थिंक मुश्किलात तो कोई भी फेस नहीं करनी पड़ी, स्टडी प्रॉब्लम था, क्योंकि वो दोनों साथ साथ कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल होता है जब आप स्टडी भी करो, कॉलेज भी जाओ और अपने प्रोफेशन को भी देखो, बिकॉज हमारा प्रोफेशन तो ऐसा है, आपको टाइम का कुछ पता नहीं होता है, कभी भी आपको फ़ोन कॉल आ सकता है। और आपको मैंने ऑडिशंस बहुत सारे दिए हैं और उसमें कह सकते हैं कि मुश्किलात आई, स्ट्रगल करने में थोड़ा आया, लेकिन उसके बाद तो फिर सब सेट था। मैं चीज़ें टाइम टू टाइम मैनेज कर लेती हूँ, इतने घंटे स्टडी करना है, इतने घंटे काम करना है, तो उस हिसाब से मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, सही। तो जब आप फर्स्ट टाइम इस फील्ड में आई थी तो नर्वसनेस तो काफ़ी ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा थी। मैं सेट पे थी, मेरा पहला ड्रामा था नैन मनियार सर के साथ, उन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया था और मैं सलमा ज़फ़र की बेटी बनी थी, काज़ी वाजिद अंकल की मैं बेटी बनी थी, तो मेरे लिए ये तो एक बहुत ही बड़ी, इट्स अ वेरी बिग डील फॉर मी। तो उसके लिए फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करी, लेकिन मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था कि क्या सोलो होता है, क्या मास्टर होता है, कैमरे की कुछ ज़बान पता नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे सिखाया था कि आप इस तरह से करें। मेरे पास एक चीज़ थी, वो है कॉन्फिडेंस और टैलेंट। मैं इस चीज़ में हमेशा से आगे थी, तो मैंने ये बहुत अच्छे से किया। बाकी कुछ चीज़ें होती हैं, आप इंसान सीखते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं, तो वो चीज़ें होती रहीं साथ साथ। सही। जैद, मैं आपकी तरफ फिर से आऊँगी, क्योंकि अलीना और जैद जो है, मतलब साथ साथ मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है आप लोगों से बातें करके। जैद, क्योंकि आपका एक फलाही इदारा भी है, तो आप जो है जैसे अपने शोबिस के लिए तो इंडस्ट्री के लिए तो आपने किया ही किया, तो वैसे आप लोगों ने क्या क्या अपनी एक्टिविटीज़ की हैं? देखिए, अगर ऑल ओवर बात करी जाए तो हमारे जो मोटिव है वो एजुकेशन है और यूथ की, आने वाली नस्लों की, कौमों वगैरह उनकी करियर काउंसलिंग करना, उनकी करियर गाइडेंस के हवाले से काम करना, जो कि हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में रहकर काम कर रहे होते हैं उनके लिए, करियर काउंसलिंग्स के लिए। इसके साथ साथ हम यूथ के लिए डिफरेंट मंथ्स में मतलब एनुअली हमारा होता है कि जॉब फेयर हम ऑफ़र कर रहे होते हैं, जिसमें तमाम कमर्शियल इदारे, तमाम मल्टीनेशनल सेक्टर्स उसमें हमारा पार्ट बनती हैं, और वो आने वाली जो हमारी यूथ है, बैचलर्स, इंटरमीडिएट्स और इसके अलावा मास्टर्स की जो स्टूडेंट्स हैं, फ्रेश और एक्सपीरियंस लोगों को उसमें हायर करती हैं, तो उसमें एक जॉब के मौके भी फराहम होते हैं। उसके साथ साथ फिर अगर बात की जाए अभी कोविड के हवाले से, तो कोविड में फिर तो सारी एनजीओज़ ही काम कर रही थी, तो उसमें अल्लाह पाक ने हमें भी बढ़ चढ़ कर काम करने का मौका दिया, जिसमें राशन डिस्ट्रीब्यूशन थी, कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज के हवाले से किसी की हेल्प कर सके तो वो कर दी, और अभी भी मज़ीद हम लोग इस सूरत हाल से गुज़र रहे हैं। तो जैसे कि अभी आपने अभी पिछले दिनों ही कुछ एरियाज़ में स्मार्ट लॉकडाउन लग चुका है, तो अभी आप देखें, अल्लाह ताला खैर करें, क्योंकि केसेस में काफ़ी इजाफा हुआ जा रहा है दिन ब दिन। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो है इस वबा से हमारी जान जो है जल्द से जल्द जो है छूटे, क्योंकि बाकी कितने लोग जो है इफ़ेक्ट हुए हैं, कितने जो है हमने अपने लोगों की जानों की नजराने भी दिए हैं, तो अब और बर्दाश्त करने की हमें सकत नहीं है। और वैसे भी देखा जाए तो हमारे अपने अमाल जो हमारे सामने आ रहे हैं। एग्जैक्टली सही है। तो बेसिकली देखें, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, उसके लिए हमारे जो इदारे हैं
और हमारे हुक्मरान हैं उन लोगों को बहुत सोचने की ज़रूरत है इस टाइम, क्योंकि गरीब तर होता जा रहा है और जितने जो और महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और ये समझ लें कि जो एक रईस ख़ानदानी रईस थे वो भी इस टाइम परेशान है। हकीकत है कितने लोगों के बिजनेस अफेक्ट हुए हैं, कितने इकोनॉमिकल सेक्टर्स हमारे डाउन साइजिंग का शिकार हो चुके हैं। पर आज हमारे जो टॉपिक है हमारी मीडिया इंडस्ट्री के हवाले से, चाहे वो शोबिज़ हो या न्यूज़ साइड हो, कोई भी हो, मतलब सभी जो है बुरी तरह से अफेक्ट हुए हैं। तो यही है कि अब अल्लाह ताला बेहतर करें जी। तो मेरा यही सजेशन है देखने वालों को, और जो लोग इस फलाही इदारों में काम कर रहे हैं वो मज़ीद अल्लाह पाक उनको और बढ़ चढ़ कर काम करने की तौफीक अता फरमाए। और हमारा जो मोटिव था एजुकेशन, उस हवाले से हम लोग बाकायदा और इंस्टीट्यूशंस पे काम कर रहे हैं। आईटी इंस्टीट्यूट्स हमारे कायम होने लगे हैं और इसके साथ साथ मज़ीद जो हमारी राशन ड्राइव फिर से स्टार्ट होने वाली है। हॉस्पिटलिटी के हवाले से भी हम काम कर रहे हैं, जो कि मेडिकल कैंप्स हमने लगाना स्टार्ट कर दिए हैं और अभी मज़ीद मेडिकल कैंप्स हमारे लगने वाले हैं, जो कि कोविड-19 में मुतासिर हो चुके हैं जो पेशेंट्स हैं और जो लोग किसी भी हवाले से हमारी हेल्प लेना चाहते हैं, मेडिकेशन के हवाले से या मेडिकल फैसिलिटीज़ के हवाले से, वो भी हमसे रब्ता करते हैं और कर सकते हैं बिल्कुल। तो इस तरह से अल्लाह पाक बस हमसे काम ले रहा है। तो आपने जो मेडिकल आप लोग के कैंप से वो आप लोग कहाँ पे किन एरियाज़ में लगा? हम ज़्यादातर लोएस्ट एरियाज़ में हमारी अप्रोच है कि हम वहाँ पे, क्योंकि ज़्यादातर उन्हीं एरियाज़ में ज़रूरत है जहाँ पे ज़रूरतमंद लोग हैं। तो जो एक नॉर्मल कैटेगरी हमारी है, वॉस्ट एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे हमारी कोशिश ये है कि हम उन एरियाज़ में लगाते रहें। काफ़ी एरियाज़ कवर कर चुके हैं और काफ़ी एरियाज़ हम अब कवर करने लगे हैं। तो बस दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें इंशाल्लाह। अच्छा ज़ैद, मुझे बताएं, क्योंकि आपकी कैंचू भी है, तो आपने जैसे भी एजुकेशन का जिक्र किया कि हमारा मेन फोकस एजुकेशन पर है। तो अगर कोई जैसे कोई आपके पास आता है, हमसे भी अप्रोच करता है, मतलब बाखबर कराची के प्लेटफॉर्म पे कोई कॉल करता है, हमसे बोलता है कि प्लीज़ आप जो हमें मतलब हमारी कोई फ़ीस वगैरह जो है वो मंथली वो पे करवाएं, तो मतलब आप लोग इस तरह से कुछ किसी लोगों के किन लोगों के, क्योंकि कुछ लोग जो सफ़ेद पोस्ट लोग हैं ना, वो लोग इस तरह से बहुत मतलब सामने आके नहीं, वो कॉल के ज़रिए या किसी के रेफरेंस से करवा देते हैं, मतलब फेस पर नहीं आते हैं। मतलब ज़ाहिर सी बात है, सफ़ेद पोस्ट लोग अपनी शर्म और शर्मिंदगी की वजह से। तो आप लोग उनसे उनके लिए कुछ हेल्प करते हैं? बिल्कुल, इस तरह के काफ़ी लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं डेली बेसिस पे। लेकिन हमारा बेसिकली जो मोटिव है, मैंने आपको बताया, लोगों को भिखारी बनाने नहीं, लोगों को एक खुद मुख्तार बनाना है। और इसके लिए हम लोग इंस्टीट्यूट्स कायम कर रहे हैं और हमारा एक इंस्टीट्यूट आईटी बेस्ड इंस्टीट्यूट जो है, जो कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इंस्टीट्यूशन के हवाले से दे रहा है, एक गुलशन में वाक़ई भी हो चुका है। और अपकमिंग इंशाल्लाह कुछ एरियाज़ में हम लोग और भी काम करेंगे, जो कि एक प्रोफेशनल डिग्री और प्रोफेशनल स्किल्स स्टूडेंट्स को ग्रूम करके निकालेगा अपने हमारे इदारे से। तो इंशाल्लाह यकीनन, क्योंकि आईटी बेस्ड दौर है और आने वाला टाइम टोटल आईटी बेस्ड है। और जितने भी अभी मैं समझता हूँ जितने आईटी स्पेशलिस्ट है, तो लॉकडाउन में दुनिया मुतासिर हुई, लेकिन वो लोग ऑनलाइन इंटरनेशनल लेवल पे काम करते रहें। तो हमारा भी मोटिव यही है कि हम अपनी कौम को कम से कम किसी का मोहताज नहीं बनाएं, किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। तो जिस तरह से भी हम हेल्प करते हैं इंस्टीट्यूशन के हवाले से, हम उनको करेंगे और जहाँ तक हमारी कोशिश है उसको कवर कर सकेंगे, करेंगे। ठीक है, ज़ैद से गुफ्तगू का सिलसिला भी हम जारी रखेंगे। अलीना भी हमारे साथ है, उनसे भी बड़े मज़े की हम बातें करेंगे और ज़ैद से भी। लेकिन इससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा।